Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कोऑपरेटिव इलेक्शन की चर्चा विधानसभा या लोकसभा जैसी तो नहीं होती, लेकिन जिन राज्यों में कोऑपरेटिव पावरफुल है वहां कोऑपरेटिव से तय होता है कि पॉलिटिक्स में किसका कितना वेट रहेगा। महाराष्ट्र में शुगर पॉलिटिक्स का बड़ा गढ़ है, जिसकी कमान बहुत सालों से शरद पवार के हाथों में रही है। पवार इसका कंट्रोल बारामती से संभालते रहे हैं। एनसीपी तोड़ने के बाद अजीत पवार ने शरद पवार से बारामती छीनने की कम कोशिशें नहीं की, लेकिन बारामती ने अजीत पवार को मौका नहीं दिया हराने का। अब उन्होंने जो किया वो कहीं ज्यादा महीन और बारामती में उनकी पकड़ मजबूत बनाने वाला माना जा रहा है। बारामती में है मालेगांव कोऑपरेटिव शुगर मिल, जिसे चलाने के लिए चुनाव होता है। चुनाव तो नेता टाइप लोग ही लड़ते हैं, लेकिन किसी पार्टी या उम्मीदवार के तौर पर नहीं। मालेगांव कोऑपरेटिव शुगर मिल से करीब 19,000 गन्ना किसान ही वोट देते हैं। नीलकंठेश्वर पैनल के पास ही इस समय मिल का कंट्रोल है। निदेशक मंडल की 21 सीटों के लिए 4 पैनल के 90 उम्मीदवार चुनाव में उतरे। अजीत पवार नीलकंठेश्वर पैनल के साथ थे। उन्होंने मालेगांव मिल के चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ा। शरद पवार कैंप ने बाली राजा पैनल का समर्थन किया था। तीसरा बड़ा पैनल सहकार बचाओ था, जिसे बड़े कोऑपरेटिव लीडर बीजेपी नेता चंद्रराव तावरे ने लीड किया। चौथा पैनल निर्दलियों ने बनाया। तावरे पहले भी पवार परिवार को टक्कर देते आए हैं और अब बीजेपी के साथ हैं। अजीत पवार कोऑपरेटिव का चुनाव उतनी ही ताकत से लड़े जैसे विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हो। चुनाव प्रचार के दौरान 15 रैलियां की, वादा किया कि चुनाव जीते तो चेयरमैन भी बनेंगे। अजीत पवार चुनाव शरद पवार समर्थित पैनल के उम्मीदवार बालचंद्र को हराकर जीते। अजीत पवार को 101 में से 91 वोट मिले, बालचंद्र केवल 10 पा सके। शरद पवार सीधे चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उन्होंने सहकार बचाओ पैनल के लिए प्रचार भी किया और लोगों को अलर्ट भी किया कि आप लोग वोट मत बेचिए। हालांकि अजीत पवार और सुप्रिया सुले वोट डालने बारामती में थे। लगातार बारामती की राजनीति करने के बाद अजीत पवार सीधे कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स से दूर रहे। उन्होंने एक ही बार 1984 में ऐसा चुनाव लड़ा था। तब इंदापुर में छत्रपति सहकारी चीनी मिल के चेयरमैन का चुनाव वो जीते थे। उसके बाद चाचा शरद पवार के साथ रहे, जिनकी पकड़ महाराष्ट्र की शुगर कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स में बड़ी मजबूत रही। पवार से अलग होने के बाद 4 दशक बाद अजीत पवार फिर कोऑपरेटिव चुनाव में उतरे, वो भी तब जबकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने हुए हैं। शुगर मिल के चेयरमैन का पद तो बहुत छोटा है, लेकिन बारामती की जमीनी राजनीति के हिसाब से बहुत बड़ा पद भी है।